नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्रेडिट एनालिस्ट की जॉब आई है। मैं सब कुछ बताऊंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बता देता हूं, सरकारी बैंक है यार। सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। आप लोग जॉब जॉब की तलाश में हो, इधर उधर भटक रहे हो, आपको लगता है अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको लगता है कि प्रिपरेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी तरह से वॉक इन इंटरव्यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ पे नौकरियां निकल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सबके बारे में मैं बताता हूँ। इवन आपको इंटरव्यू कैसे देना है उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। नौकरी कैसे ढूंढनी है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसके लिए आपको ट्रेन करता हूं। प्लस जो लोग बैंक और फाइनेंस में जाना चाहते हैं ना, उनका एक फ्री का मेरा बैच चल रहा है जो इसी प्लेटफॉर्म पे चलता है। 3:10 पे डेली आता है। कहीं कभी कभी मिस हो जाता है तो बात अलग है। 3:10 पे डेली सेशन करता हूं मैं, 5 बजे तक, और बहुत शानदार सेशन होता है। वो फ्री में है। वही सारी चीजें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ना चार्जेस में होता है, हजारों लाखों रुपए में। तो आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जुड़िए इस चैनल से, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रेडिट एनालिस्ट के लिए जॉब आई है, 50 पोस्ट आई है। एक एक चीज बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले देखो यहां पे ना, ये जो लिंक है इस पेज को जो अपीयर हुआ है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। और इसमें खोलिएगा तो यहां पे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट एनालिस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ। ये ओपन करेंगे, वो नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जो पीडीएफ है ना, नोटिफिकेशन खुल जाएगा उसका पूरा। अब बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप मैनेजर। यस, करेक्ट, सही सुना आपने। अब सुनो, जितने भी सरकारी बैंक है ना, पहले भी कहा है कि सरकारी बैंक में अब क्रेडिट एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इक्विटी डीलर, ये सब पोजीशंस भी आ रही हैं अब उसमें। राइट तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये काफी अच्छा। देखो, ये जब वीडियो बनाता हूं ना दोस्तों, यहां पे एक बहुत बड़ी वजह है आपको अवेयर कराने के लिए कि अब बैंक जो सरकारी बैंक है ना, वो भी प्राइवेट बैंक की तरह काम करने लगा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक है, नहीं, प्राइवेट बैंक नहीं होंगे। कोई भी सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक नहीं होगा, लेकिन उनकी तरह काम करेंगे ये लोग अब। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट क्या है? कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। टोटल वैकेंसीज 50 आई है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 10 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 30 अक्टूबर है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन है। सैलरी है आपकी, बेसिक पे अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ऊपर महीना आपकी सैलरी होगी। बेहतरीन है ना। चलो बात करते हैं आगे क्या है। हाँ, एक चीज और यहां पे बता देता हूं। यहां पे मैनेजर हो गया, देखो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, आपका सीनियर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, चीफ मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर। तो ये सब अलग अलग पोजीशंस आई है दोस्तों। बड़ी पोजीशंस है, इसका मतलब एक्सपीरियंस मांगेगा। मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जो लोग फ्रेशर हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। लेकिन फ्रेशर्स बिल्कुल भी हार ना माने। फ्रेशर्स अपने अपने आप को डिमोटिवेट ना करिए। आपके पास बहुत, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। अगर आप एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम करना चाहते हैं, करियर एटलीस्ट शुरू करना चाहते हैं, राइट, तो नीचे फॉर्म दिया है एक्सिस बैंक सेल्स ऑफिसर, उसको फॉर्म को जरूर भरना। राइट अगर आप हरियाणा पंजाब से हैं और आप एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्म दिया है, लेकिन हरियाणा पंजाब वालों के लिए असिस्टेंट मैनेजर का ही है। ठीक है, अगर उसके अलावा आप कोटक महिंद्रा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन थाने लोकेशन, मुंबई लोकेशन के लिए, तो आप फॉर्म देख सकते हैं नीचे। बट याद रहे, सेल्स ऑफिसर इन एक्सिस बैंक पैन इंडिया, कहीं से भी हो, आप जरूर फॉर्म भरिएगा। ये फ्रेशर्स के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी सबसे पहले क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं दोस्तों। मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। यार मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे, मेरे पास ना ऐसी वीडियोस की डिमांड आती है कि सर आप बनाइए ऐसी वीडियो, हम लोग वर्किंग है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ फ्रेशर्स तक सीमित नहीं रहेगा। ये प्लेटफॉर्म अब थोड़ा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग लोग जो एक्सपीरियंस हैं, जो फ्रेशर्स हैं, हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं हमसे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि हर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। देखो यार, कुछ नेगेटिव मत बोलो, कुछ नेगेटिविटी मत लाओ। पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को एक्सप्लोर करो, फिर बात करो। कमेंट कुछ उल्टा सीधा डालना है तो कमेंट डालने से पहले सोचो, मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। सब कुछ मुफ्त में अगर मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ पूरी तरह से। चलिए, मैनेजर है क्रेडिट एनालिस्ट, जहां पे ग्रेजुएशन मैंडेटरी है किसी भी डिसिप्लिन में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी किए हो, एलिजिबल हो। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, फिनेंस या फिर फिनेंस के इक्विवेलेंट, जैसे सीए भी होगा चलेगा, सीएस भी होगा, सीएफए होगा, तो ये सब भी चल सकता है। राइट, मास्टर्स के अलावा भी। तो मिनिमम, और साथ में वर्क एक्सपीरियंस क्या है? मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, किसी भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, एनबीएफसी में, किसी में भी, तो आपके पास है तो आप एलिजिबल हो।
ऑलराइट गाइस, मुझे लगता है जो पहला वाला है बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। गाइस जितने भी लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं ना, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। दूसरा, सीनियर मैनेजर के लिए है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपका फाइनेंस या इक्विवेलेंट में, या फिर सीए वगैरह, दोनों में सेम है। यहां पे एक्सपीरियंस क्या है भाई, सीनियर मैनेजर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर रहोगे, बहुत अच्छा मौका है। अब एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट में, लोन में, किसी भी पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो आप एलिजिबल हो। तीसरा, यहां पे बात करते हैं चीफ मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी सब सेम है। यहां पे एजुकेशन एक्सपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन एनी बैंक विद एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपका क्रेडिट अप्रेजल या प्रोसेसिंग इन लार्ज और मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक, प्राइवेट या फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग का, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए क्रेडिट अप्रेजल में, या फिर किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्रेडिट में आपका, या लार्ज क्रेडिट या मिड क्रेडिट में आपका आपके पास प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो या किसी फाइनेंस कंपनी में हो। अब यहां पे बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजर की, तो सीनियर मैनेजर ग्रेड पे रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल है। ठीक है, इसमें मास्टर्स, इसमें क्या है, आपका डिग्री जो है, यानी कि जो आपका एजुकेशन है वो सेम है। यहां पे जो एक्सपीरियंस मांगा है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 साल का के पास एक्सपोजर होना चाहिए सेल्स का या रिलेशनशिप मैनेजर का। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं सेल्स क्यों करता हूं, क्योंकि अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, आपने सेल्स में काम किया है, तो आपके पास मौका है सीनियर मैनेजर बनने का, वो भी सरकारी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो बच्चे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी ना किसी सरकारी बैंक की, वंडरफुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर प्रिपरेशन करते करते काफी टाइम हो गया है, लाइक 4 साल, 5 साल, 6 साल हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बैंक की तरफ रुख करिए, प्राइवेट बैंक शुरुआत करिए। नहीं समझ में आ रहा प्राइवेट बैंक कैसे करना है, क्या करना है, जुड़िए मुझसे, टेलीग्राम का ग्रुप दिया है नीचे, ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे मेरा नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। ठीक है, मैं रिवर्ट करूंगा आपको, 1-on-1 आपको मैं गाइडेंस दूंगा। ठीक है, और मैं बहुत सारी चीजें यार, मैं रोज हर सैटरडे को हमारा करियर गाइडेंस का सेशन भी चलता है, तो आपको वो भी, उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर गाइडेंस का सेशन जो होता है। तो यहां पे हो गया आपका चीफ मैनेजर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से 4 साल का आपके पास सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका जॉब है, ये सब अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। सैलरी कितनी है, सैलरी मैंने बता दी पहले ही भाई, सैलरी इसमें 1 लाख के ऊपर, मिनिमम 1 लाख रुपए सैलरी होगी, तो बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, और एज कितना मांगा है, देखो एज आप देख सकते हो, मैनेजर के लिए 25 से 30 है, सीनियर मैनेजर के लिए 28 से 35 है, चीफ मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 32 से 42 है, फिर सीनियर मैनेजर के लिए 28 से 35 है, चीफ मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 32 से 42 है। तो एक बढ़िया जो एज लिमिट भी सही है। यहाँ पे जो फीस है, देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850 रुपए है, फॉर्म का फीस है ये। एससी, एसटी और ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी के लिए, वुमेन के लिए 175 रुपए है, ये आपका फॉर्म का फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद जीडी होगा या फिर इंटरव्यू होगा, राइट। जीडी और इंटरव्यू भी साथ में हो सकता है। ठीक, अब पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ये टोटल जो है 75 मिनट का पेपर रहेगा आपका। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज 75 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स का, इसमें भी 75 मिनट अलग से मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन, 225 मार्क्स, 150 मिनट। और सबसे बड़ी बात यहां पे देखो क्या लिखा है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन 1, 2 और 3 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% आपको लेना है, 40% आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। सैलरी यहां पे बता दी जाएगी, सैलरी यहां पे देख लो आप यार, 1,93,000 ये है, यहां से लेके 1,20,000 सैलरी, मतलब अच्छी है ओवरऑल, सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। एंड उसके बाद बस यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और साथ में आपने कभी ना कभी प्रिपरेशन करा है, सोचा है कि यार मुझे भी सरकारी नौकरी या सरकारी बैंक में जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा मौका है, आप जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, और कोई भी कंसर्न है, कोई भी दुख है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूं कि आप नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिवली आप मुझसे कनेक्ट करिए। लिंक्डइन के जरिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक्डइन का प्रोफाइल दिया है मेरा, आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर हम बात करेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे मैं टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
और देखो, शक्ल देख के नौकरी नहीं मिलती है। जो लोग फ्रेशर हैं वो ध्यान से सुन लें, बहुत मशक्कत करना है, बहुत मेहनत करनी है। आपकी इस मेहनत की जर्नी के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। पहले भी मैं हमेशा अवेलेबल रहता था, आज भी और आगे भी रहूंगा। तो बस यही कहूंगा कि अपने पॉजिटिव माइंड लेकर आइए, जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखिए। जो लोग सक्सेस पाए उनसे सीखिए आप कुछ चीज। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है, आप मुझसे कनेक्ट करिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपका क्वेरीज, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं फिर बोल रहा हूं कि लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर आपसे कनेक्ट करना है। अरे कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम के जरिए कनेक्ट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सब कुछ। एक अच्छा मौका है, जो लोग वर्किंग है उनके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आइए ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।